नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर नहीं बल्कि इंटरनेट की उन बारीक तारों पर टिकी हुई है जो समंदर के सीने को चीर कर निकलती है। ईरान और अमेरिका का तनाव अब उस मुकाम पर है जहां एक क्लिक मात्र से पूरी दुनिया में अंधेरा हो सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक हाथ से सीज़फायर का सफेद झंडा दिखाते हैं तो दूसरे हाथ में हमले का रिमोट थामे बैठे हुए हैं और उनकी इसी दोहरी नीति से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। इसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। शांति की बातें तो सिर्फ दिखावा मात्र है, जबकि पर्दे के पीछे तो विध्वंस की बड़ी तैयारी है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो खामोश नहीं बैठेगा। उसने खाड़ी के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स का मैप जारी कर दिया जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। ईरान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अगर हम डूबे तो सबको ले डूबेंगे। अगर ये केबल्स कटी तो सिर्फ डेटा नहीं बल्कि दुनिया का संपर्क और व्यापार भी कट जाएगा। ट्रंप की आंख से खेलने की ये जिद पूरी मानवता को भारी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि कूटनीति जीती है या फिर ये डिजिटल ब्रह्मास्त्र। पूरी दुनिया को सालों पीछे ये डिजिटल ब्रह्मास्त्र पीछे धकेल देगा। बताएंगे इस पूरे विषय की एबीसीडी, बताएंगे कि आखिर हॉर्मुज और ईरान अमेरिका के बीच का ये तनाव आपके लिए कैसे मुसीबत का सबब बन सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आप उठें, आपके फोन में सिग्नल ना हो, इंटरनेट गायब हो, बैंक ठप हो जाए, जीपीएस बंद हो जाए और दुनिया का संपर्क एक दूसरे से पूरी तरह से कट जाए। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि हकीकत बनने की कगार पर है। ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी अब उस अंधेरे मोड़ पर आ गई जहां डिजिटल महायुद्ध का साया मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी सनकी नीतियां दुनिया को समझ नहीं आती, एक तरफ शांति का राग अलापते हैं, दूसरी तरफ हमले की बिसात बिछाते हैं और उनकी इस अस्थिरता से आज पूरी दुनिया सहमी हुई है। जैसा कि किसी शायर ने खूब कहा, बस्तियां जलाकर वो शांति की बात करते हैं, कातिल खुद मसीहा बनने की शुरुआत करते हैं। ट्रंप की दोहरी नीति पर ईरान ने धमकी क्या दी, जरा वो भी जान लीजिए। किस तरह से ईरान अब खुद लगातार हमलावर है अमेरिका की धमकियों पर। जान लीजिए आखिर क्या कहा जा रहा है। ईरान ने दरअसल इंटरनेट केबल्स काटने की अब धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया तो अभी भी हमारे पास में एक बहुत बड़ा हथियार है इंटरनेट केबल का। ईरान ने इंटरनेट केबल्स का नक्शा भी बाकायदा जारी किया है और यूएस घेराबंदी के कारण केबल काटने की धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। ओमान सागर में अमेरिकी सेना ने घेराबंदी की है। हॉर्मुज के पास इंटरनेट केबल्स काटने की ये धमकी दी गई है और समझिए ईरान की तरफ से जो धमकी दी जा रही है वो महज धमकी मात्र नहीं है, क्योंकि खामनेई के मौत के बाद मुश्तबा ने ऑपरेशन इंतकाम के तहत जो कहा वो बाकायदा करके भी दिखाया। मुश्तबा के नेतृत्व में ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका सहित 12 देशों के पसीने छुड़ा दिए और ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक ऐसा कार्ड खेला जिसने दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। ईरान ने उन अंडरसी इंटरनेट केबल्स का नक्शा जारी किया जो खाड़ी देशों के नीचे से गुजरती है। और समझिए ये केबल तार नहीं है, ये सिर्फ केबल्स या इंटरनेट की ही परिस्थिति नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो अब आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, दरअसल ये आपको जो नजर आ रहा है यही है वो केबल्स का पूरा जंजाल और ये है आज के वक्त की जरूरत। ये आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया मैप है और इस तस्वीर के जरिए जानते हैं आईआरजीसी ने क्या दिखाने की कोशिश की है। आईआरजीसी ने इंटरनेट केबल्स को दिखाया और इसको काटने की धमकी दी। आपको ये जो लाल, हरी, नीली, पीली ये जो तमाम रेखाएं नजर आती हैं, कुवैत से लेकर बहरीन, बहरीन से कतर, कतर से यूएई और उसके अलावा यूएई से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से इन केबल्स के तार से भरा हुआ है, इन जंजाल से भरा हुआ है। ईरान ने कहा अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया तो इसको कट कर दिया जाएगा और उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी और उसका जिम्मेदार होगा सिर्फ अमेरिका।
समझिए ईरान ने ये साफ कर दिया कि ट्रंप अब जरा भी किंतु परंतु अगर करता है तो दुनिया की इंटरनेट सप्लाई पर चोट पहुंचाई जाएगी। लेकिन ट्रंप अब इंटरनेट सप्लाई चेन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, ट्रंप का पाखंड। डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज समझना समंदर की लहरों को गिनने जैसा है। उन्होंने हाल ही में एक तरफा सीजफायर का ऐलान किया, दुनिया की राहत की सांस ले ही रही थी कि खबर आ गई कि भाई पर्दे के पीछे ईरान पर बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। अब आपको ट्रंप की खतरनाक प्लानिंग बताते हैं जिससे ईरान भड़का हुआ है। आखिर क्या है ऐसी अमेरिका की बड़ी प्लानिंग? अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां हैं और वो तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार करके बैठा है अमेरिका। ईरान की मिसाइल सिटी, ईरान की नेवी ताकत पर निशाने का प्लान है एक तरह से। जैसे ही सीजफायर टूटा और वैसे ही अमेरिका बड़े हमले के तौर पर टूट सकता है, ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान के ऊर्जा ढांचों को भी टारगेट करने के विकल्प पर विचार कर रहा है अमेरिका। और ईरान की जो सैन्य ताकत है, सैन्य नेताओं पर सीधे हमले की योजना अमेरिका की है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य नेता अहमद वाहिदी अमेरिकी निशाने पर हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज ट्रंप के उन तमाम फैसलों से त्रस्त है। अमेरिका के खुद मित्र देश भी परेशान हैं, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर भरोसा किस पे करना है। ट्रंप की कूटनीति पर भरोसा किया जाए जो कि बिन पैंदे के लोटे जैसी है। जब एक महाशक्ति का नेतृत्व इतना अनिश्चित है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है, तो शांति सिर्फ एक धोखा बनकर ही रह जाती है। और इसी पर दो पंक्तियां हैं, सियासत के बिसात पर मोहरे बदल रहे हैं, वो रोशनी दिखाकर अंधेरे निकल रहे हैं। इंटरनेट केबल्स अगर कटे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। किस रूप में, वो भी आपको समझना चाहिए कि आखिर आज के वक्त में इंटरनेट केबल कितनी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट केबल्स अगर कटती हैं तो इसका असर बहुत व्यापक होगा। केबल्स अगर कटती हैं तो डिजिटल नेटवर्क पर इसका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले इंटरनेट स्पीड पर इसका असर दिखाई देगा और यूजर्स को स्लो इंटरनेट वीडियो कॉल में भी रुकावट आ सकती है। यानी आप ये समझिए कि अगर आप मुझे अपने अभी इस समय अगर इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पीड पूरी तरह से ध्वस्त। यूजर्स का स्लो इंटरनेट, वीडियो कॉल में रुकावट, केबल में रुकावट आई अगर, तो तमाम सेवाएं बाधित हो जाएंगी, जिसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी शामिल है। यूपीआई, नेट बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस में भी देरी पूरी तरह से हो सकती है। अब मिडिल ईस्ट जंग में इस बार पासा पलट चुका है। ईरान का संदेश क्लियर कट साफ है, अगर हम डूबेंगे तो सबको लेकर डूबेंगे। ईरान ये बखूबी जानता है कि हॉर्मुज से ट्रंप पर इंटरनेशनल दबाव तो पड़ा है, इसीलिए अब ये कहा जाए कि मैक्सिमम प्रेशर के लिए उसने उस नस पर हाथ रख दिया जहां पर दर्द पूरी दुनिया को होगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो इन केबल्स को काटकर पूरी दुनिया का इंटरनेट ब्लैकआउट कर सकता है। खतरे में दुनिया का इंटरनेट किस तरह से है, ये भी आइए जल्दी से समझ लीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट दरअसल सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि हॉर्मुज स्ट्रेट या मिडिल ईस्ट तेल का मुख्य हिस्सा है, दरअसल तेल के अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट डिजिटल दुनिया का भी बड़ा चोक पॉइंट है। इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल्स दरअसल इसी क्षेत्र से गुजरती है। केबल्स एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। रेड सी, हॉर्मुज में दर्जनों सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। रेड सी में ही करीब 15 से 20 केबल्स गुजरती हैं और अंडर सी में दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डेटा एक तरह से है। दुनिया का 95% से ज्यादा डेटा सिर्फ अंडर सी में और इस इलाके में। सवाल ये नहीं है कि आखिर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि इस नफरत की आग में आखिर क्या कोई बचेगा भी। ईरान और अमेरिका का ये तनाव अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं, ये आपके लिए, आपके फोन के लिए, आपके बैंक अकाउंट के लिए, आपकी डिजिटल पहचान का मुद्दा बन चुका है। और अगर ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ईरान ने अपना डिजिटल ब्रह्मास्त्र चल दिया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इस पर भी दो लाइन है, ना तेरा है ना मेरा है, ये सारा जहां खुदा का है। तबाही जब भी आती है तो घर सबका जलता है। आखिर किस तरह से अब ये जो पूरी स्थितियां हैं ये आने वाले वक्त में कितनी तनावपूर्ण हो सकती हैं, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ
रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ईरानी समर्थक इमरान खोकर जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। अस्थाना जी, सबसे पहले शुरुआत ये कि आखिर ईरान के हाथ में ये ब्रह्मास्त्र जो अब ईरान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ये जो दाव चलने की कोशिश कर रहा है, ये कितना घातक है सर? ये बहुत घातक है और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से पिछले 10-15 दिन से मैं इस बात को बोल रहा हूं कि अगर एस्केलेशन होता है तो ईरान के 2-3 ट्रम्प कार्ड अभी बाकी हैं, और एक ये उसमें से अंडर सी केबल एक है और दूसरा है रेड सी को बंद करना, और इन दो से काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा। और चाहे वो वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हों, चाहे वो बाकी के कंट्रीज़ हों, बाकी एशिया के कंट्रीज़ हों, और यूरोप की तरफ भी सभी को प्रेशर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो धमकियां बार बार चल रही हैं, अब जो ईरान कर रहा है वो भी अनक्लॉज के मुताबिक इल्लीगल है, जो अमेरिका कर रहा है वो भी अनक्लॉज के मुताबिक इल्लीगल है। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो भी तर्क संगत नहीं है। कारण ये है कि अमेरिका ने भी अनक्लॉज तो साइन किया नहीं है, ईरान ने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। तो ये जो लीगल हालात हैं उसका सिचुएशन ये है, लेकिन ये दोनों ग्लोबल कॉमन है, और अभी तक जो बाकी देश हैं वर्ल्ड के जो इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, अभी तक वो थोड़ा सा संयम बरत रहे हैं और कुछ उन्होंने खास बोला नहीं है। लेकिन अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है तो मेरे हिसाब से बाकियों को भी हल्ला करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जो काम कर रहे हैं वो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो रही है, और वो कोशिश तो कर रहे हैं एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली पूरा वर्ल्ड ब्लैकमेल हो रहा है उसी के चक्कर में। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और इस सिचुएशन में ये भी मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लड़ाई शुरू की है अमेरिका ने जी, और ईरान ने उसका जवाब दिया है। अब अमेरिका के पास इतनी ताकत है और इतने मिसाइल्स हैं और इतने एयरक्राफ्ट हैं, जो भी लड़ाई का साजो सामान है उसका मुकाबला ईरान तो नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने ज्योग्राफी का उसी मुताबिक इस्तेमाल किया, तो जो उसके पास है वो उसने इस्तेमाल कर लिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, सर यही तो वजह है, सर यही तो वजह है, जिसके हाथ में जो ताकत है वो उसको एक तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैं दोबारा रुक करती हूँ, भू राजनीतिक विश्लेषक धीरज कौल जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं यूएस से, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ये तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स या जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं क्या? और ये ऐसा लगता है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी लड़ाई के चक्कर में पूरी दुनिया को एक अलग तरह के परिस्थितियों में धकेलने की रणनीति, और ईरान बखूबी समझ चुका है कि अमेरिका पर दबाव बनाना है या अगर खुद को यहां से सेफ एग्जिट करना है तो उसे पूरी दुनिया को झोंकना पड़ेगा, और इसीलिए उसने एक तरह से सॉफ्ट कनेक्ट पकड़ लिया है। देखिए नैना जी, ये जो युद्ध में दोनों ही पक्ष के पास अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं, अपने अपने ऑप्शंस हैं, और ये जो सी केबल्स को हिट करने का एक ऑप्शन जाहिर है कि ईरान के पास अवश्य है। उसी तरीके से अनेक ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके के माध्यम से ईरान अमेरिका के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकता है, और वहीं अमेरिका भी जिस तरीके का उसने एक नेवल ब्लॉकेट किया और अनेक तरीके की वो धमकियां इत्यादि जो दे रहा है, और उसके पास भी प्लान ए बी सी डी सीरीज ऑफ प्लान्स हैं जिसको कि अमेरिका एक्सरसाइज कर सकता है। और युद्ध जब होता है तो उसमें जो वॉरिंग साइड्स होती हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस रिजर्व रखती हैं, और उसके दोनों के पास ऑप्शंस अपने अपने कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज के अनुसार हैं। लेकिन जो अभी जिस तरीके से एक इंटरनेशनल जो रूट, इंटरनेशनल वाटर्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया, फिर उसका काउंटर ब्लॉकेड भी अब हो गया है, उसके साथ साथ अब सी केबल्स पे जो है टारगेट करने की बातें कही जा रही हैं। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा है, और ये जो विश्व के जो नियम आधारित जो व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और उसमें कि मैरीटाइम रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स भी हैं। ठीक है, किसी ने अगर अनक्लासिफाइड नहीं भी किया है तो वो भी तो साउथ चाइना सी में जाकर के इसी बात का क्लेम करता है कि वहां पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर चाइना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और रूल्स बेस्ड ऑर्डर जाहिर है कि वो सभी के लिए आवश्यक हैं।
जो एक कस्टमरी लॉज हैं वो सारे के सारे हर जगह नहीं पड़ते हैं। जो एक इस्टेब्लिश्ड जो एक नियम आधारित व्यवस्था है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बनी थी, उसके तहत सभी पक्षों को उचित व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो इंटरनेशनल जो वाटर्स को, ग्लोबल कॉमन्स को टारगेट करना और उसको हिट करने की बातें सोचना, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को के साथ मैं फिर से कहूंगा कि एक खिलवाड़ करने जैसा है और एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पूरे युद्ध में झोंकने की साजिशें रची जा रही हैं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आज तक, अभी तक कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि जिसकी वजह से इस पूरे युद्ध के एस्केलेशन में की स्थिति बने। चाहे वो यूरोपीय देश रहे हों, चाहे वो यहाँ तक कि जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र है जो कि सीधे सीधे हमलों से, ईरान के हमलों से प्रभावित थे, उन्होंने भी कोई कॉम्बैट के ऑपरेशंस नहीं किए। यूरोप के देशों ने भी अपनी सेनाएं भेजने से इनकार कर दिया। उसका कारण यही है कि वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई एस्केलेशन हो। वेस्ट एशिया के राष्ट्र नहीं चाहते कि इसका कोई रीजनल एस्केलेशन हो, और यूरोप के राष्ट्र नहीं चाहते कि इसका कोई ग्लोबल एस्केलेशन हो। तो और भारत का जैसा राष्ट्र आप देखिए, तो हमेशा हमने डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की बातें कही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यही तो बात है संजीव सर, कि एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर, हम कहते हैं कि भाई हर लिहाज से वो इतने ताकतवर हैं, हर लिहाज से अपने आगे बढ़ते हैं, तो ये तमाम डिप्लोमेटिक चैनल की जगह धमकाने या गली के गुंडे जैसी भाषा का इस्तेमाल जब करने लग जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो समझ में नहीं आता कि वो सुपर पावर के देश के सबसे बड़े ये कहा जाए कि सदस्य हैं। तो ये क्या तमाम जो चैनल्स हैं वो बंद हो गए हैं क्या, जो अब ये धमकी वाली रणनीति एक तरह से अपनाई जा रही? बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जी। युद्ध का युग बनाने की साजिशें चल रही है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस युग को युद्ध का युग नहीं बनाना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस युद्ध में झोंकने की साजिशें बहुत चल रही हैं, लेकिन देखिए कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, चाहे यूरोप के राष्ट्र हो, चाहे वो वेस्ट एशिया के राष्ट्र हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो उसके एशियन जो अन्य एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, सभी इस बात को सलाह दे रहे हैं कि आप इसको वाइंड अप कीजिए और जो भी है उसको बातचीत करके उसको इसका निपटारा कीजिए। लेकिन ये जो दोनों वॉरिंग साइड्स हैं वो अपने अपने जो इश्यूज हैं उसके ऊपर अभी भी किसी तरीके का क्लाइम डाउन करने के का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी, तो इसमें जो अमेरिका जाहिर है कि उसकी भी शर्तें हैं, लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको कि अपने रुख में बदलाव करना होगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक वो बदलाव नहीं करेंगे तब तक कोई विन विन फार्मूला इमर्ज हो नहीं सकता। ये बीच में अमेरिका भी छोड़ के नहीं जाने वाला, और इजराइल तो वहां उसको वही रहना है। तो ऐसे में जब तक दोनों अपने रुख में बदलाव नहीं लाएंगे, कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं दिखाएंगे। और मुझे तो लग रहा है कि सर आखिर रुख में बदलाव आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि जिस रूप में आप जो बात कह रहे हैं कि ये तो वो बखूबी समझ गए हैं कि आने वाले वक्त में भाई ये तो वक्त जरूरतें ऐसी पड़ती रहेंगी, और वो अगर ऐसी ही किसी चीज पर हमला करेंगे तो वो अब दुखती रग एक तरह से हाथ में आ गई है। मैं दोबारा रुक करूंगी उसमें नेक्स्ट राउंड में। धीरज कौल जी, आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो पूरा एक तरह से इंटरनेट वॉरफेयर की जो बड़ी बात कही जा रही है, ये किस दिशा में अब आने वाला वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है? हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और उस डिजिटाइजेशन के बीच में उसी को हथियार बनाने की कोशिश, अगर ऐसा हो गया तो क्या इम्पैक्ट होंगे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप ही के चैनल पे हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि ईरान इसको एक ऑयल टेरर के टूल के जैसा इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम। लेकिन समझना ये ज़रूरी पड़ेगा कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। जापान, कोरिया हो गया, जापानीज़ कई उन कंट्रियों को, एशियन कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ रहा है। ज़्यादा फ़र्क इस टाइम जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को पड़ रहा था, अब वो थोड़ा थोड़ा कम आपको दिखने लगेगा बिकॉज ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, जिसकी रिफाइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हफ्ते पहले आउट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत जैसे देश, हमारी भारत की सरकार बहुत ही स्मार्टली उन्होंने भी अपने ऑयल परचेजेस को वाइडली डाइवर्सिफाई किया है पिछले जब से ये वॉर शुरू हुई है, बहुत तेजी से। तो कहीं ना कहीं अगर ये वॉर आगे प्रोलॉन्ग होती है तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट, जैसे मैंने आपके शो पे बताया था, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने से ज्यादा का एपिटाइट नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनीज, मार्केट्स और कंट्रीज अपना बैकअप पे बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और ये दिखने में आ रहा है कि ऑब्वियसली हम पूरा
भारत भी 60-70% एनर्जी हरमुज के एरिया से इंपोर्ट करता है। पूरी को नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन अगर 30-40% को भी रिप्लेस कर दिया तो जो पेन और सफरिंग देशों पे आ रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ईरान इसको पूरा ग्लोबलाइज करना चाह रहा है, इस पूरी वॉर को एक्सटेंड करना चाह रहा है और पेन इन्फ्लिक्ट करना चाह रहा है दूसरे देशों पे, ताकि वो देश अमेरिका पे प्रेशर डाले। अब वो देश अमेरिका पे प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, तो अब जो नेक्स्ट टूल ईरान के हाथ में आ रहा है वो है इंटरनेट केबल्स, जिसपे हमने वॉर के शुरू होने से पहले ही बताया था कि एक बड़ा ही डेलिकेट सेकंड चोक पॉइंट विल बी फॉर साइबर, जो स्पेस हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट। अगर उसके ऊपर बात आई तो काफी कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, और ये इसके लिए आपको 4 हफ्ते 8 हफ्ते 6 महीने का ऑयल रिजर्व नहीं होता इंटरनेट का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।